नमस्कार। आज सामवेद विषय के अंतर्गत आचार्य चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम पत्र में देवताध्याय ब्राह्मण का अध्ययन करेंगे। देवताध्याय ब्राह्मण के द्वितीय खंड का अध्ययन करेंगे। पूर्व के खंड में पूर्वस्मिन् खंडे साम्नां बहुधा देवता उक्ताः। अथ तदाश्रयभूत ऋगाश्रितानां छन्दसां देवता विधास्यति। इससे पूर्व के जो प्रथम खंड था उसमें अनेक सामों के देवताओं का वर्णन किया गया था। अब उन ऋचाओं के आश्रयभूत देवता जो छंद हैं, उनके देवताओं का वर्णन करेंगे इस खंड में। इदानीं तेषां वर्णानाम् अभिधातुं प्रतिजानीते। सर्वप्रथम उन देवताओं के वर्णों का प्रतिपादन करेंगे। अथातश्छन्दसां वर्णाः वक्ष्यन्ते इति शेषः। अब हम लोग अब ये ग्रंथ में बताया गया है कि अथातश्छन्दसां वर्णाः। अब छंद और देवताओं के वर्णों का अभिधान करेंगे। अथ गायत्र्यादि भेदेन वर्ण विशेषान् आह। सर्वप्रथम गायत्री आदि जो छंद हैं, उन छंदों के भेद से उनके वर्ण का विशेषण करेंगे। शुक्ला गायत्री रूपेण सारंगम रूपमुष्णिहाम्। शुक्ला गायत्र्या, गायत्री छंद शुक्ल वर्ण से है और सारंगम रूपम उष्णिहम। उष्णिह जो छंद है, उष्णिक जो छंद है, वह सारंग वर्ण का है। पिशंगम ककुभाम रूपम कृष्णमानुष्टुभम ततः। ककुप जो छंद है वह पिशंग वर्ण का है और अनुष्टुप छंद कृष्ण वर्ण का है। रोहितम बृहतीनाम तु नीलम पांकम ततः पुनः। बृहतीनाम रोहितम, रोहित बृहति जो छंद है वह रक्त वर्ण का है और पंक्ति छंद नील वर्ण का है। सुवर्णम त्रिष्टुभाम रूपम गौरम जागतमुच्यते। त्रिष्टुप छंद सुवर्ण वर्ण का है और जागतम गौरम उच्यते, जगति छंद गौर वर्ण का बताया गया है। अथाति जगति प्रभृति नाम वर्णान आह। अब अति जगति आदि जो छंद हैं, उनके वर्णों का विवेचन करेंगे। अतो यान्यन्यानि छन्दांसि श्यावं तेषां ततः पुनः। गायत्र्यादि सप्त छंदो व्यतिरिक्तानि अति जगति प्रभृतीनि उत्कृति पर्यंतानि तेषां श्यावम कपिश वर्णम विद्यात्। गायत्री आदि सप्त छंद व्यतिरिक्तानि, गायत्री आदि जो 7 छंद है, गायत्री उष्णिक त्रिष्टुप जगति त्रिष्टुप आदि जो 7 छंद हैं, इन सातों छंदों से अतिरिक्त अति जगति प्रभृति, अति जगति आदि से लेकर के उत्कृति पर्यंत जो छंद हैं, उन सभी छंदों का कपिश वर्ण जानना चाहिए। नकुलम त्वेक पदानाम द्विपदा बभ्रुरुच्यते। अब इनमें भी जो एक पद के छंद हैं, जैसे इंद्रो विश्वस्य राजति, यह एक पाद का मंत्र है। तो इस प्रकार के जो एक पदों के जो ऋचाएं हैं, उनका नकुल वर्ण जानना चाहिए। नकुल जातेर वर्णम जानीयात। और द्विपदा बभ्रुरुच्यते। द्विपदानाम जो जिस पर जैसे इमानुकम भुवनाशीषमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः इत्यादि जो ऋचाएं हैं, जो द्विपदों की हैं, इनका बभ्रु वर्ण जानना चाहिए। तथा सारंग शुक्ल कृष्ण रूपाणि ऋग्यजुस्साम ब्राह्मणान्वितानि। तथा यानी ऋग्यजुरादि ब्राह्मण गतानि गायत्र्यादीनि तेषां च सारंगादयो वर्णा द्रष्टव्याः। और इनके अतिरिक्त जो गायत्री आदि जो ऋग यजु आदि ब्राह्मण में जो ब्राह्मण ग्रंथों में जो छंद बताए गए हैं, उन छंदों का वर्ण सारंग जानना चाहिए। अथ यज्ञ संबंधिनाम गायत्र्यादि उपपद्दानाम मंत्राणाम देवता वक्ष्यामीति प्रतिजानीते। अब जो है
यज्ञ से संबंधित जो गायत्री आदि उपदेवता हैं, जो छंदों में बंधे हुए हैं, उन मंत्रों के कौन-कौन से देवता होते हैं, इसका यहाँ पर वर्णन करेंगे। ये यज्ञेषु प्रयोक्तव्यास्तेषां दैवतमुच्यते। जो मंत्र यज्ञों में प्रयुक्त होते हैं, उन मंत्रों के देवताओं का वर्णन अब बताएंगे। अथानुक्तानां विराजां वर्णं दर्शयति। विराजः पृष्ठन्यो विद्यात्। साम के पूर्वार्चिक में एक ऋचा आती है, पिबा सोममिन्द्र मंदतुत्वा। इस प्रकार की इत्येवमादयो विराजः। इस प्रकार की जो ऋचाएं हैं और इन पर जो साम गाए जाते हैं, तो इन ऋचाओं के देवता होंगे पृश्नि वर्ण के। पृश्न विराज छंद इसके हैं और इनका वर्ण होगा पृश्नि वर्ण। दैवतम तत उत्तरम। उत्तरम वाक्यजातम देवताभिधानम इत्यर्थः। अथ अग्न्यादीनां देवतानां गायत्र्यादि संबंध कथन परम मंत्रद्वयम्। अब अग्नि आदि जो देवता है, उनके गायत्री आदि छंदों पर दो प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। तत्र प्रथमम मंत्रम उदाहरति। इसमें जो प्रथम मंत्र है, उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अग्नेर गायत्री भवत् सयुग्वोष्णिहया सविता संबभूवानुष्टुभा सोम उक्थैर्महस्वान् बृहस्पतेर् बृहति वाचमावत। अग्नेः सयुग्वा सहार्य भूता गायत्री अभवत। अग्नि देवता के सहायक भूत गायत्री छंद है। प्रजापतेर मुखात अजायत, और ये दोनों ही प्रजापति के मुख से उत्पत्ति हुए हैं। देवतासु मध्ये अग्नि छंदस्सु मध्ये गायत्री। समस्त देवताओं में अग्नि देवता और सभी छंदों में गायत्री छंद। उभावापि अजायेतम अजायताम इत्यर्थ। ये दोनों ही प्रजापति के मुख से उत्पन्न हुए हैं। थैव तैत्तिरीयकम। तैत्तिरीय तैत्तिरीय शाखा में कहा गया है, प्रजापतिरकामयत प्रजायेति समुखतस्त्रिवतम निर्मिमीत तदग्निर्देवता अन्वसृज्यत गायत्री छंदः। प्रजापति ने उत्पत्ति की जब कामना की, तो उसमें उनके तीनों मुख से जो उत्पन्न हुए, उसमें तम अग्निर्देवता, देवताओं में अग्नि, और छंदों में गायत्री छंद उत्पन्न हुए। अग्नेय सकाशात गायत्र जायते इत्यर्थः। सर्वप्रथम अग्नि देवता उत्पन्न हुए और उसके तुरंत बाद गायत्री देवता उत्पन्न हुए। तथा उष्णिहर्या उष्णिक छंद सह सयुग्वा सह युज्यमानाः। और उष्णिक छंद के साथ में उष्णिहर्या नामक देवता उत्पन्न हुए। सविता देव, उष्णिक छंद के साथ में सविता देव संबभूव प्रजापतेर यज्ञे तस्मात् अजायत। उष्णिक छंद के साथ सविता देवता उत्पन्न हुए। आपम चापि हलांतानां तथा उक्थैः स्तोत्र शस्त्रैर्महस्वान् तेजस्वी सोमः अनुष्टुभः अनुष्टुप् छंदसां सार्धम तस्मादेव प्रजापतेरजायत। और सोम देवता के साथ अनुष्टुप छंद की उत्पत्ति हुई, तथा बृहस्पतेर देवस्य वाचम वाक्यम बृहति छंदः अक्षरत। और बृहस्पति देवता के साथ बृहति छंद की उत्पत्ति हुई। बृहत्याम सार्धम बृहस्पतिरपि तस्मात् प्रजापतेर यज्ञ इत्यर्थः। ये सभी देवता और छंदों का वर्णन यज्ञों में प्रतिपादित होता है। अथ द्वितीय मंत्र माह। अब द्वितीय प्रकार के मंत्रों का बताते हैं। विराण मित्रा वरुणयोरभिश्रीरिन्द्रस्य त्रिष्टुभिः भागो अह्नः विश्वान् देवान् जगत्या विवेश तेन चाकृप्त ऋषयो मनुष्याः। अपि च मित्रावरुणयोर्देवयोर्विराट् छन्दः अभिश्रीः प्राप्ताश्रया अस्य आसीत्। मित्रा वरुण जो ये दोनों छंद हैं, इन दोनों छंदों के साथ मित्रा वरुण जो देवता हैं, ये विराट छंद के माने जाते हैं। तथा इंद्र से त्रिष्टुप छंदः, इंद्र देवता त्रिष्टुप छंद के इंद्र देवता हैं। अन्नो भागो माध्यम दिन सवनाख्यश्चाभूत, और ये दोनों ही माध्यम दिन सवन में आविर्भूत हुए। तथा जगति छंदः विश्वान देवान आविवेश प्रविष्टा।
जगति छंद के देवता विश्वे देव हैं। तेन अग्न्यादि देवता के न गायत्र्यादि छंद उपनिबद्धेन वेदेन ऋषयो मनुष्याः मरणशीला मनुष्याश्च चाकृत्य चकृत्रे। और तेन उनके द्वारा अग्नि आदि देवता के साथ गायत्री छंद से उपनिबद्ध हैं, वेद में बताए गए हैं, वे सभी ऋषि और मनुष्य के मरणशील धर्म को बतलाते हैं। वाग्भिरेव कृप्ताः सृष्टाः आसन् इत्यर्थः। वाणी के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, अतः अग्न्यादेरग्न्यादिर्देवता इत्युक्तम भवति। इसीलिए गायत्री आदि जो छंद हैं, इनके देवता अग्नि देवता माने जाते हैं। प्राजापत्य अतिच्छंदसो विच्छंदसो वायुदेवताः पुरुषो द्विपदानां दैवतं ब्राह्म्य एकपदा स्मृताः। अतिच्छंदसः अतिजगति शक्वर्यादयो अतिपूर्वाः। अति छंदस में अतिजगति और शक्वरी ये छंद आते हैं। विच्छंदसः शक्वर्यष्टिधृतयः। विच्छंद में जो शक्वरी आदि के आधृत हैं, वे हैं यद्वा जैसे सर्वा एता अतिछंदसः, ये सभी अतिछंदस की श्रेणी में आते हैं। विच्छंदसो गायत्र्यादय एवैकद्व्यक्षर न्यूनाधिक भूताः। विच्छंदस जो होते हैं, वह गायत्री आदि की तरह एक और दो अक्षर से कम होते हैं। ताश्चा क्रमेण प्रजापति वायु देवता का। और ये सभी छंदों के देवता प्रजापति और वायु देवता से संबद्ध हैं। द्विपदा एक पदाश्च वर्णाभिधान समय दर्शिता। इनका वर्णन एक पद और द्विपद का व्याख्यान जो पूर्व में हम लोगों ने किया था, वहां पर प्रदर्शित किया गया है। ताश्च क्रमेण पुरुष ब्रह्म देवता का। और ये सभी क्रम से पुरुष ब्रह्म देवता से संबंधित हैं। अथा उद्दिष्टार्याः पंक्तिर्देवतामाह। वासवी पंक्ति, वासवी देवता पंक्ति छंद के हैं। अथ छंदसाम उक्त देवताकत्वे प्रमाणम उपन्यस्यति। अब जो है छंदों के कौन से देवता हैं, इसका प्रमाण बताते हैं। सतुलम मन्येते तद्दैवत्या एवैतेषु छंदस्वृचो भवन्ति इति। सतुलम समानम यथा एतेषु गायत्र्यादि छंदसु। ये जो गायत्री आदि छंद बताए गए हैं, इनमें यथा एतद् देवत्या एवं अग्न्यादि देवता का, ये सभी जो अग्नि देवता से संबंधित हैं, एव ऋचः प्रायेण जानीयात। इनकी ऋचा भी उसी प्रकार गायत्री छंद से संबंधित जो देवता है, जो ऋचाएं हैं, वह अग्नि देवता से संबंधित जाननी चाहिए। समनुमन्येतेति पाठे संभवन्ति इति अनुमन्येत विद्यादिति अन्वयः। और इनका अन्वय के साथ भी उसी प्रकार छंद के साथ देवताओं को जानना चाहिए। छंदसामु एतद् दैवतम्। अथ गायत्र्यादि छंदसु अग्न्यादि देवताकत्वमृचाम। जो गायत्री आदि छंद हैं, उनमें अग्नि आदि देवता से संबंधित जो ऋचाएं हैं, तथा गायत्री आदि ऋगाश्रयाणाम, गायत्री आदि छंद से जो आश्रित ऋचाएं हैं, एता अग्न्यादि देवता एवं एव भवितुम युक्ता। ये सभी अग्नि देवता से संबंधित युक्त मानी जाती हैं। यहाँ पर यह है द्वितीय खंड समाप्त होता है।